Hello friends, hope you all are doing good. तो we've actually completed the entire concept और सभी कुछ डेप्रिसिएशन का हमारा कंप्लीट हो गया था. बस एक दो क्वेश्चंस मुझे और लगे प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो बस वो कर लेते हैं. ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ चुके हैं. वी हैव अंडरस्टूड डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द टू मेथड्स फॉर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन. वन इज विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड वन इज विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. राइट, तो चलिए, एक क्वेश्चन हमारा नोट से बचा हुआ था और एक क्वेश्चन हमारा मॉड्यूल से बचा हुआ था. वो दोनों क्वेश्चन आज हम देखेंगे. नाउ अब जो नोट्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आई वुड से कि आप ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आप अपने मन से ट्राई कर सकोगे एंड आई एम श्योर आपको मेरी कोई हेल्प नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड आपने अभी तक के वीडियोस अच्छे से देखे हो और अभी तक का आपने अगर कोर्स बराबर से किया होगा, तो आपको फिर अभी दिस क्वेश्चन विल बी पॉसिबल ऑन योर ओन. आप अपने मन से कर सकोगे. ठीक है, तो चलिए पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. तो आई होप आप पहले खुद कर रहे हो फिर यहाँ पे आ रहे हो. ठीक है, ABC Limited purchased on 1st January 13 a second-hand plant for ₹30,000 and immediately spent ₹20,000 in overhauling it. सेकेंड हैंड मशीन खरीदा तो भी क्या वो फिक्स्ड एसेट है? यस. और सेकेंड हैंड मशीन पे भी पहली बार जो भी खर्चा होता है, जिसे हम ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, आपने भले सेकेंड हैंड मशीन खरीदो, आपके लिए तो वो न्यू है, उसके ऊपर जो भी आप खर्चा करवाते हो वो सब भी आप मशीन के कॉस्ट में ऐड करते हो. ठीक है, ओके. On 1st July 13, additional machine of a cost of ₹25,000 was purchased. On 1st July 15, the plant was purchased. On January 13, become obsolete and was sold for ₹10,000. Okay, तो M1 बेच दी. On that date, new machine was purchased at a cost of ₹60,000. Depreciation was provided at 10% per annum on original cost. In 2016, the company changed this method of providing depreciation to 15% by WDV. तो कॉस्ट के बदले WDV पे आ गए. ठीक है, शो द प्लांट एंड मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट फॉर द इयर्स 2013 टू 2016. हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ ये वाला क्वेश्चन करना है, तो एक बार कर लेते हैं. चलिए, पहले तो हमारा जैसे प्लांट एंड मशीन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, देन दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ नोट्स. Then we have provision for depreciation account, provision for depreciation account. यहाँ पे depreciation account बोला नहीं है तो नहीं बनाएंगे. लास्ट क्वेश्चन में हमने depreciation के साथ आपको बता दिया था. Then there is a machine disposal account या asset disposal account. बेसिकली ये 3 अकाउंट्स हमें बनाने हैं. ठीक है, चलिए पहले टाइमलाइन कर लेते हैं. सो एसेट इज परचेज्ड ऑन 1st January 13 फॉर ₹30,000. 1st January 13 M1 इज परचेज्ड. अच्छा, 30,000 और ओवरहॉलिंग एक्सपेंस 20,000, दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? M1 50,000. ओके. Then on 1st July 13, additional machine of a cost of 25,000 was purchased. एक और मशीन खरीदी हमने 25,000 की उसी साल में. 1st July 13, M2 is purchased for how much? 25,000. अच्छा, अब ये 31st December ईयर एंडिंग है या मार्च है, तो देखिए ये ईयर्स बता देते आपको. फॉर द इयर्स 2013 टू 2016, मतलब दिसंबर एंडिंग है. दे आर कैलेंडर इयर्स. ओके, अब इसके बाद सीधा 1st July 15 की बात की उन्होंने, बट बिफोर आई एम कमिंग टू 15, मेरा ईयर एंड होगा, तो मेरा ईयर एंड यहाँ पे होगा 31st December 13. देन मेरा ईयर एंड होगा 31st December 14. ठीक है, फिर एक आ जाएगा 31st December 15 एंड 31st December 16. दीज आर माई 4 ईयर एंडिंग्स. ओके, कमिंग बैक, तो 31st December 13 में कुछ नहीं, सीधा जुलाई 15 में उन्होंने बोला है M1 इज सोल्ड फॉर 10,000. जुलाई 15, तो ईयर 1st July 15 M1 इज सोल्ड फॉर ₹10,000. ओके, जुलाई 15. एंड ऑन दैट डेट न्यू मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000. इसी दिन एक और मशीन खरीदी हमने M3 फॉर ₹60,000. M3 इज परचेज. ओके, देन depreciation provided 10% on original cost of the asset. In 2016, the company is changing. मतलब these 3 years 13, 14 and 15, यहाँ तक कौन सा मेथड यूज हो रहा था? यहाँ तक यूज हो रहा था 10% ओरिजिनल कॉस्ट.
सीधा उन्होंने 2016 में यहाँ मेथड चेंज कर दिया 15% बाय WDV. ओके, सो दिस इज द एंटायर क्वेश्चन विच वी हैव नोटेड डाउन. अब चलिए एंट्रीज करते हैं. तो पहली एंट्री तो 1 Jan 13, 1 July 13 को परचेज की होगी और 31 दिसंबर पे हम आएंगे. चलिए देख लेते हैं. 1 Jan 13, 1 January 13 मशीन खरीदने की एंट्री क्या होती है? प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगेन आई एम सेइंग आप अलग अलग लिखो या साथ में लिखो. 30,000 की सेकेंड हैंड मशीन, उस पर 20,000 का खर्चा, टोटल कितना आया? 50,000. ओके, देन जुलाई में फिर एक मशीन खरीदी 1 July 13 टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट वॉज 25,000. ओके, अब यहां पे आते हैं. तो 1 Jan 13 वाली एंट्री हो गई, 1 July 13 वाली हो गई. आई एम ऑन द ईयर एंड 31 December 13. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? M1, M2, M3 मेरी वर्किंग नोट. M1 मैंने खरीदिया 1 Jan 13 को, M2 मैंने खरीदिया 1 July 13 को, M3 जब हम खरीदेंगे तब लिख लेंगे. ये 50,000 में और ये 25,000. सो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2013 M1 पे तो पूरे ईयर का लगेगा जनवरी टू दिसंबर 10%, दैट कम्स टू 5,000. और M2 पे डेप्रीसिएशन 2013 में कितना लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा जुलाई से दिसंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 months. तो इट विल कम टू 1250 बिकॉज 25,000 का 10% इज 2,500 डिवाइड बाई 2, 1250. ओके, सो टोटल डेप्रीसिएशन इज 6250. अब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बोला है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट. 31 December 13 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. चलिए डेलिबरेटली मैं अलग अलग लिख रही हूँ. M1 का डेप्रीसिएशन आया था 5,000, M2 का डेप्रीसिएशन कितना आया था? 1250. सो टोटल कम्स टू 6250. ओके, ये हो गया हमारा ईयर 1. तो अब अच्छा, ईयर वन 2013 तक खत्म होता. अब हम क्या करेंगे? वहां तक के अकाउंट्स क्लोज करेंगे. चलिए पहले क्लोज करते हैं. सो व्हेन आई क्लोज द अकाउंट्स 31 December 13, आपको पता है whenever provision for depreciation account is maintained, asset always remains at cost. तो सीधा ऐसे ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 75,000. and again that will be 1 January 14 to balance brought down 75,000. ठीक है. सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को क्लोज कर लेंगे. तो 31 December 13 टू बैलेंस कैरीड डाउन would be 6250. The account would be closed. 6250 and 6250. And next year 1 January 14 by balance brought down would be 6250. Okay, चलिए ये हुआ हमारा ईयर 1. अभी ईयर 2 देखते हैं. 13 से 14 में आप देखोगे इस साल में देयर वाज नो एंट्री. 2014 में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं थे. सीधा ईयर एंड पे आते हैं. तो ईयर एंड पे क्या सिर्फ डेप्रीसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा. तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2014 हम 10% SLM पे है, तो 50,000 का 10% वुड कम टू 5,000. और अब 25,000 पे भी पूरा 10% लगेगा विच इज 2,500. सो टोटल डेप्रीसिएशन इज 7,500. ओके, चलिए तो depreciation 31 December 14 by depreciation account is 7,500. और कुछ एंट्रीज हुई नहीं है तो ये अकाउंट्स क्लोज कर देंगे. 31 December 14 to balance carried down. So that will be, let me add the total, 0, 5, 7, 6, 6, 12, 13, 13,750. 13,750. Okay, then 1 January 15 by balance brought down 13,750. ऊपर का मशीन अकाउंट भी हमें क्लोज करना है. मशीन अकाउंट भी क्लोज कर लेते हैं. सो 31 December 14 by balance carried down 75,000.
1 साल खत्म हुआ, आपको वो अकाउंट्स क्लोज करके फिर ही आगे जाना है. डोंट हरी अप ऑन द ट्रांजैक्शंस. ठीक है. तो 1 January 15 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000. ओके. चलिए अब 15 में क्या हुआ, लेट अस सी. नाउ इन 2015 1 जुलाई 15 को एक न्यू मशीन खरीदी है, वो इजी है. 1 जुलाई 15 न्यू मशीन खरीदी, कितनी, 60,000 की. तो पहले उसकी एंट्री कर लेते हैं. 1 जुलाई 15 वी परचेज्ड अ मशीन टू बैंक एंड द अमाउंट इज 60,000, राइट, फॉर रुपीज 60,000 एंड पुरानी मशीन हमने बेची 10,000 में. एक बार देख लेते हैं, 10,000 ही था. यस, सोल्ड फॉर 10,000. M1 हमने सेल की. तो पहले तो आपको M1 का 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन निकालना होगा. चलिए, तो डेप्रीसिएशन फॉर 2015 6 मंथ्स विल बी हाउ मच. अभी तक तो हम SLM बेसिस पे ही है, तो 50,000 का 10% 5,000 इंटू 6/12 2,500. पहले ये डेप्रीसिएशन की एंट्री कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन चलिए बाद में करती हूँ, पहले सिर्फ डेप्रीसिएशन की एंट्री कर लेती हूँ. So 1 July 15 by depreciation, this depreciation is on M1. This depreciation is on M1. अच्छा, यहाँ पे जो depreciation लिखा था वो M1 का था 5,000 और M2 का था 2,500. ठीक है. चलिए, सो M1 का depreciation हमारा आया 2,500. ओके. अब हम क्या करते हैं, depreciation तक हो गया. अब चलिए बुक वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि वो मशीन सेल हो रही है. So book value of machine is how much? 50,000 minus 12,500. 37,500. And you sold it for only 10,000. Sold it for 10,000. So our loss on sale would be 27,500. Okay. अब इसकी एंट्री कैसे होगी, 27,500 की एंट्री कैसे हो जाएगी, हमें एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा. तो हम मशीन अकाउंट से उसका कॉस्ट लेके जाएंगे, राइट. 1 जुलाई 15 बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट. जो मशीन बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, 50,000. यहाँ पे क्रेडिट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट. 1 जुलाई 15 टू मशीन अकाउंट 50,000. ये गई कॉस्ट. अभी तक इस पे पूरा डेप्रीसिएशन कितना चार्ज हो चुका है इस मशीन पे, तो देखिए M1 पे 5 एंड 2,500, टोटल 12,500 डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है. तो वो डेप्रीसिएशन भी हम लेके चले जाएंगे. सो 1 जुलाई 15 टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट. उस मशीन पे अभी तक का पूरा डेप्रीसिएशन आप लेके जाओगे. यहाँ पे क्रेडिट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 12,500. फिर आपने बेचा उसे बाय बैंक इज 10,000 एंड रिमेनिंग इज लॉस. 27,500 इज लॉस. वही हमारा ऊपर भी आया था, एक बार चेक कर लेते हैं. यस, लॉस आया था 27,500. ठीक है. सो बाय P&L लॉस ऑन सेल is 27,500. So this account gets closed. 50,000 here and 50,000 here. Okay. चलिए अब उस ईयर एंड पे आते हैं. सो वीव डन एंट्रीज अप टिल ईयर 1 जुलाई 15. अब हम 31 दिसंबर 15 को आएंगे. तो अब हमारे पास 2 मशीन है, उसका डेप्रीसिएशन आपको लगाना पड़ेगा. डेप्रीसिएशन फॉर मशीन 2 वुड बी 2,500. अभी तक SLM बेसिस पे ही है. एंड डेप्रीसिएशन फॉर 2015 इन केस ऑफ M3 वुड बी फॉर 6 मंथ्स. सो 60,000 का 10% इज 6,000 इंटू 6/12 आप करोगे, आ जाएगा 3,000. तो टोटल डेप्रीसिएशन इज 3 + 2 5,500. चलिए, डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में क्रेडिट. 31 दिसंबर 15 बाय डेप्रीसिएशन कितना आया था हमारा, 2,500 इज ऑन मशीन 2
and machine 3 is 3000. That is total 5500. ओके और अब ये ईयर क्लोज ही करना है तो इसको अकाउंट को मैं क्लोज कर देती हूँ. 31st December 15 to balance carried down, that will come to 13,750 plus 2,500 plus 5,500 minus 12,500. You get 9250. 9250. okay? और वही हमारे इधर भी आ जाएगा. मैं मशीन डिस्पोजल को तो थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ. ओपनिंग आ जाएगा 1116 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9250. ओके अब मशीन अकाउंट भी क्लोज कर लेते हैं. सो 31st December 15 बाय बैलेंस कैरीड डाउन वुड बी 60 70 85,000 आएगा. आप करके देख सकते हैं. 75,000 प्लस 60,000 माइनस 50,000. 1,35,000 was the total and 1,35,000 was the total. Done. अब यही बैलेंस कैरी डाउन हमारा नेक्स्ट बन जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन. 1st January 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 85,000. राइट. अब January 16 में क्या हुआ? January 16 में दे आर सेइंग दैट दे नाउ चेंज द मेथड फ्रॉम SLM टू WDV. ठीक है तो अकाउंटिंग तो ओके बट मुझे WDV पहले निकालना पड़ेगा टू कैलकुलेट द नेक्स्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन. तो देखिए M2 का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना आ रहा है? M2 का रिटर्न डाउन वैल्यू आ रहा है 25,000 माइनस 6250 विच कम्स टू 18,750 एंड M3 का रिटर्न डाउन वैल्यू है 57,000. 60 माइनस 3 57,000. इसका अब आपको 15% रिटर्न डाउन वैल्यू निकालना पड़ेगा. सो 18,750 का 15% विल कम टू 2812.5 जिसे मैं 2813 लिख सकती हूँ एंड 57,000 का 15% विल बी 8550. सो आर डेप्रीसिएशन फॉर the last year 2016 is how much? 8550 plus 2813 which comes to 11,363. ओके 11,363 की एंट्री करेंगे. अब देखिए मशीन अकाउंट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन है. तो मशीन अकाउंट तो मैं ऐसे ही क्लोज कर सकती हूँ. 31st December 16 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 85,000 और वही मेरा नेक्स्ट ईयर 1st Jan 17 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 85,000. तो ये देखिए मेरा मशीन आप भी नोट कर लीजिए. मशीन अकाउंट तो इतना ही है अपना. मशीन अकाउंट इज दिस मच. यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ. सिर्फ हमें डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी बाकी है. वो कर लेते हैं 11,363 की. सो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में आई ट्राई अगर नीचे जा सकता होगा तो जस्ट अ सेकेंड. आई डोंट हैव स्पेस लेफ्ट. चलिए मैं ब्लैक इंक से लिख लेती हूँ सो दैट यू नो. By depreciation, this is my 2016's depreciation but I don't have space left. That is 11,363 और फिर आप क्लोजिंग बैलेंस कर लोगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का. ओके सो ये क्वेश्चन करवाने का रीजन ये था ताकि आपको एक और बार प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट समझ में आ जाए. अब हम मेन क्वेश्चन में जाते हैं. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द मॉड्यूल. वो अच्छे से समझने के लिए आपको अभी तक जो मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन और एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्वेश्चंस करवाए ना, इट वाज नेसेसरी सो दैट हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ जाए मॉड्यूल का. चलिए देखते हैं. Here is the question.
दिस इज द क्वेश्चन, कम ऑन योर मॉड्यूल। आप यहाँ से नहीं देखिए, आप अपने मॉड्यूल से ही देखिए। मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिए। A firm's plant and machine account at 31st December 15 and the corresponding depreciation provision account broken down by year of purchase are as follows. 1998 का प्लांट एंड मशीन एट कॉस्ट दिया है, डेप्रीसिएशन प्रोविजन दिया है। 2004 का प्लांट एंड मशीन एट कॉस्ट दिया है, डेप्रीसिएशन प्रोविजन दिया है, मतलब दिस इज व्हाट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट, राइट। फिर 2005 का 10 लाख की मशीन खरीदी थी, उस पर डेप्रीसिएशन 9,50,000। 2006 7 लाख की मशीन खरीदी, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन 595। 2013 5 लाख का एसेट कॉस्ट और उसका डेप्रीसिएशन 75,000। 2014 3 लाख का कॉस्ट और 15,000 इज द डेप्रीसिएशन। आगे देखते हैं। डेप्रीसिएशन इज एट द रेट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट, मतलब SLM। It is the company's policy to assume that all purchase, sale or disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation, irrespective of the precise date on which these events occurred. तो कोई भी purchase या sale होगा, आप क्या मानोगे, year के middle में हुआ है 30th June में, ठीक है। During 2015 the following transaction took place. Purchase of plant and machine amounted to 15 lakh. Okay, एक purchase किया। Plant that had been bought in 2004 पे स्टार मार्क करो, फॉर रुपीज 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड, मतलब बेच दिया, चली गई, जीरो वैल्यू। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2005 में भी जो बाय किया था 90,000 में, इट इज सोल्ड फॉर 5,000। एंड प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2006 फॉर 2,40,000, 2006 में भी दैट हैज बीन सोल्ड फॉर 15,000। ये तीन चीजें उन्होंने बताई। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन फॉर द ईयर एंडेड 31st December 15। एक मिनट, क्वेश्चन में ऊपर बोला फर्म्स प्लांट एंड मशीन अकाउंट है 31st December 14 होना चाहिए था। ये 2014 तक के देखो आपको सब इन्फॉर्मेशन दिया, 2015 का तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन कैलकुलेटिंग द प्रोविजन यू शुड बेयर इन माइंड दैट इट्स द कंपनीज पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट और लॉस और सेल on the sale or disposal of plant as a completely separate item in the P&L account. Okay. You are also required to prepare the following ledger accounts: plant and machine at cost, depreciation provision and sale or disposal of plant and machine, मतलब asset disposal account हमें बनाना है। तो आपको देखिए सिर्फ the year 2015 के लिए 3 अकाउंट बनाने हैं, plant and machine account, machine disposal account and provision for depreciation account, ठीक है। और आपको ये, अब मैं इसको और जूम इन कर लेती हूँ, आप प्लीज मॉड्यूल से ही, आई होप आपने मॉड्यूल में क्वेश्चन खोल के रखा होगा। इतना क्वेश्चन हमारे काम का है, अ गुड क्वेश्चन, एंड आई बिलीव अब आपको समझ में आ ही जाएगा करना क्या है। बस इसको अगेन डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी करना है। 2015 का प्लांट एंड मशीन अकाउंट, चलिए पहले तो मैं बना लेती हूँ। सो वी आर ऑन मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ओके, वी आर मेकिंग अ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट debit credit, then we'll be making a provision for depreciation account, provision for depreciation account, and we would also be making a asset disposal account, asset disposal account, debit क्रेडिट, ठीक है। अब फर्स्ट थिंग, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट मेंटेन रहता है तब हमारा एसेट कॉस्ट किस पे दिखता है, कॉस्ट पे दिखता है, राइट। तो क्या मैं ओपनिंग बैलेंस से लिख सकती हूँ 30 लाख? समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सी ये जो इन्फॉर्मेशन उन्हें पूरी दी है, वेट लेट मी जस्ट रब एवरीथिंग अगेन, व्हाई दे डोंट हैव, छोड़ो नहीं हो रहा है। ये इन्होंने अभी तक सी बोला है, a firm's plant and machine account as of 31st December 14 and the corresponding depreciation provision account broken down year by year of purchase are as follows। तो ऑलरेडी आपके पास पूरा एसेट कितने कॉस्ट का है 30 लाख, और पूरा डेप्रीसिएशन प्रोविजन का बैलेंस कितना है 21,35,000। तो ये दो ओपनिंग बैलेंसेस है, ये लिखेंगे आप, राइट। तो देखिए 30 लाख 1st January 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 30 लाख कॉस्ट, हाँ एसेट का कॉस्ट। सिमिलरली डेप्रीसिएशन प्रोविजन का भी कॉस्ट 1st January 2015 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज हाउ मच 21,35,000, 21,35,000। ओके, तो ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए। अब देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए थे।
पहले उन्होंने बोला है एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड ऑन 30 जून. ओके, फर्स्ट एंट्री परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन अमाउंटेड टू 15 लाख. तो चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं. प्लांट परचेज किया तो प्लांट एंड मशीन अकाउंट में डेबिट टू बैंक. इट इज कमिंग टू 30th जून. देव सेड कि एवरीथिंग एंट्री विल बी ऑन 30th जून. तो 30th जून 15 टू बैंक. एंड हमने कितने का मशीन खरीदा है? 15 लाख. ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. अब आगे देखिए. प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2004 फॉर रुपीज 1,70,000 वॉज स्क्रैप्ड. 2004 में आपने मशीन वैसे कितने की खरीदी थी? 3 लाख की. पर क्या वो पूरी 3 लाख की आप बेच रहे हो? नहीं, 3 लाख पे आप सिर्फ 1,70,000 की मशीन बेच रहे हो. बाकी की मशीन अभी भी आपके पास है. तो इसको ईयर वाइज करो. प्लांट बॉट इन जो हमने 2004 में खरीदी. तो सी टोटल कॉस्ट और अभी तक का उसका डेप्रीसिएशन प्रोविजन कितना है वो लिखते हैं. 3 लाख की मशीन थी कॉस्ट और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन प्रोविजन 3 लाख लग चुका है. ओके, 3 लाख की मशीन पे 3 लाख डेप्रीसिएशन लग चुका है. आपने जो मशीन बेची कितनी? 1,70,000 की बेची. तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन प्रोविजन कितना लग चुका होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. जब 3 लाख पे 3 लाख डेप्रीसिएशन प्रोविजन लग चुका है तो 1,70,000 पे कितना? पूरा 1,70,000 डेप्रीसिएशन प्रोविजन लग चुका है. सी व्हाट इज हैपनिंग. जनरली जिस भी मशीन को हम मिडिल ऑफ द ईयर में बेचते हैं, जब भी बेचते हैं तो हमें मतलब जितने महीने वो यूज हुआ फॉर दोज मंथ्स फॉर विच इट वॉज यूज इन द बिजनेस, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं. करेक्ट. बट कैन यू चार्ज डेप्रीसिएशन मोर देन द कॉस्ट ऑफ द एसेट? नहीं. तो व्हाट डू यू रियलाइज कि जो प्लांट मैंने बाय किया ना था ना 2004 में, वो मैं कंप्लीटली डेप्रीसिएट कर चुकी हूँ. तो क्या इसके ऊपर करंट ईयर में फिर डेप्रीसिएशन लगेगा? नहीं लगेगा. बराबर है एक बात. तो एक एक मशीन को हम लेके चले तो 1,70,000 मुझे कॉस्ट से हटाना पड़ेगा. आई हैव टू पुट इट इनटू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, राइट. तो मैं कॉस्ट से हटाऊंगी तो मैं प्लांट एंड मशीन के अकाउंट से हटा दूंगी 30th जून 15 बाय एसेट डिस्पोजल. ये कौन सी मशीन है जो मैं स्क्रैप कर रही हूँ? उसका कॉस्ट मैंने हटाया 1,70,000. यहाँ पे क्रेडिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट. एसेट डिस्पोजल अकाउंट में 30th जून 15 को टू प्लांट एंड मशीन 1,70,000. ठीक है. देन इसके ऊपर का अभी तक का डेप्रीसिएशन भी पूरा हटा दो. तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से 30th जून 15 आई विल राइट टू एसेट डिस्पोजल फुल 1,70,000. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाई एंड हाउ? वो आपको समझ गया होगा. इसके ऊपर अभी तक पूरा जितना डेप्रीसिएशन लग चुका है, जो मशीन बेचते हैं उसके ऊपर अभी तक का जितना डेप्रीसिएशन लग चुका है आप पूरा हटा दोगे. तो 1,70,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका है, आप पूरा हटा दोगे. यहाँ डेबिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट. 30th जून 15 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 1,70,000. ठीक है. अच्छा, अब हमने वो बुक वैल्यू वगैरह कहाँ निकाली? बुक वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम करते क्या है. हम करते क्या है, वी राइट द कॉस्ट ऑफ एसेट. ठीक है. कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रीसिएशन प्रोविजन अप टिल डेट ऑफ सेल गिव्स यू द बुक वैल्यू. और उसमें से फिर आप सोल्ड फॉर माइनस करते हो तो आपको मिल जाता है प्रॉफिट या लॉस. करेक्ट. तो अब ये 2004 में जो मशीन मैंने खरीदी है उसकी कॉस्ट कितनी थी? 1,70,000. अच्छा, उसके ऊपर पूरा ही डेप्रीसिएशन लग चुका था इसलिए मैंने इस साल और डेप्रीसिएट नहीं किया. तो इसकी बुक वैल्यू है निल. और हमने बेची कितने में? तो बेची भी इट विज स्क्रैप्ड. बेची भी 0 में है, मतलब आपको आगे कोई एंट्री करनी ही नहीं. ठीक है. ये हुआ एक अकाउंट. अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पे मैं अकाउंट्स को क्लोज नहीं करी बिकॉज सभी चीजें उसी डेट पे हुई. आई एम जस्ट डिवाइडिंग द क्वेश्चन सो दैट वी डोंट डू एनी मिस्टेक. 2004 का काम हो गया. 1,70,000 प्लांट एंड मशीन में से भी हटाया, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में से भी हटाया और एसेट डिस्पोजल में भी डाल दिया. और एक एक एंट्री के बाद आप देखोगे एसेट डिस्पोजल एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट टैली हो रहा है. अब 2005 वाली मशीन पे चलते हैं. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू मशीन विच वॉज परचेज्ड इन 2005. मैं इधर ही लिख रही हूँ डेलिबरेटली. प्लांट बॉट इन 2005. देखिए 2005 की जो मशीन टोटल 10 लाख की थी जिसपे 9,50,000 डेप्रीसिएशन लग चुका था. तो कॉस्ट वॉज 10 लाख एंड डेप्रीसिएशन प्रोविजन अप टिल नाउ
अप टिल नाउ मीन्स अप टिल 1st January 15 वॉज 9,50,000। उसमें से आपने कितने की मशीन बेची? तो आपने 90,000 की मशीन बेची है, विच हैड बीन बॉट इन 2005 फॉर 90,000। 90,000 की मशीन आप बेच रहे हो, तो पहले तो ये देखो उसके ऊपर अभी तक का डेप्रीसिएशन प्रोविजन कितना लगा होगा। 90,000 इंटू 9,50,000 डिवाइड बाय 10 लाख, you will realize that 85,500 is the depreciation which has already been charged. Okay, so और करंट ईयर में भी आप 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे। करंट ईयर डेप्रीसिएशन अप टिल डेट ऑफ सेल कितना आ जाएगा? 90,000 का 10%, बिकॉज उन्होंने बोला SLM में 10% SLM बेसिस, तो 90,000 का 10% कम्स टू 9,000 और इसका इंटू 6/12 कम्स टू 4,500। ओके, तो पहले तो डेप्रीसिएशन की एंट्री कर लेते हैं। 30th June 15 बाय डेप्रीसिएशन ऑन व्हाट? ऑन द मशीन विच वी आर सेलिंग। 2005 की मशीन जो बेच रहे उसके ऊपर डेप्रीसिएशन कितना? 4,500। ये आप समझे? अच्छा, 85,500 प्लस 4,500 90 से अबव तो नहीं जा रहा है ना? नहीं जा रहा है, वो मैंने बस एक बार चेक किया। ओके, अब वापस हमारे इस डिस्कशन पे आते हैं। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना? कॉस्ट ऑफ एसेट इज 90,000, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन अप टिल डेट ऑफ सेल, अप टिल डेट ऑफ सेल। तो देखिए, डेप्रीसिएशन अप टिल डेट ऑफ सेल कितना है? 85,500 ऑलरेडी लग चुका था और आपने अभी भी 4,500 लगाया, मतलब आपने टोटल 90,000 फिर डेप्रीसिएट कर दिया उसको। तो बुक वैल्यू कितनी है आपके बुक्स में? नील। बट दिस मशीन यू आर सेलिंग फॉर हाउ मच? सोल्ड फॉर, you are selling this machine for 5,000, so the entire 5,000 will be what? Your profit. Your profit will come to 5,000. okay, अब एंट्रीज कर लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीन से पहले मुझे कॉस्ट हटाना पड़ेगा। सो 30th June 15, मैं इसको अलग पेन से लिख लेती हूँ। बाय एसेट डिस्पोजल, दिस इज द 2005 में खरीदी हुई मशीन, उसका कॉस्ट कितना था? 90,000। ठीक है, कॉस्ट हटाया और एसेट डिस्पोजल में डाल दिया। 30th June 15 टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट 90,000। अब उसके ऊपर से डेप्रीसिएशन भी हम हटाएंगे। तो देखिए, डेप्रीसिएशन ऑलरेडी 85,500 तो ये 21,35,000 में इंक्लूडेड है और रिमेनिंग 4,500 यहाँ, मतलब टोटल उस मशीन पर कितना? पूरा 90,000 डेप्रीसिएशन लग चुका है। तो 30th June 15 टू एसेट डिस्पोजल, आप समझ रहे हो 90,000 कहाँ से आ रहा है? 85,500 ऑलरेडी लग चुका था, 4,500 मैंने अभी लगाया, इट इज कमिंग टू 90,000। यहाँ पे डेबिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। 30th June 15 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 90,000। अब ये एसेट मैंने बेचा है ना, रिसीव्ड मनी, बैंक अकाउंट में डेबिट, एसेट डिस्पोजल में क्रेडिट। बाय बैंक 5,000 एंड दिस एंटायर 5,000 इज व्हाट? इट इज आवर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा, प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट, एसेट डिस्पोजल में डेबिट। टू पीएनएल प्रॉफिट ऑन सेल कम्स टू 5,000। अगेन 30th June 15। अगेन आप देख लीजिए, मेरे ब्लू वाले भी डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं, क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाता है। ठीक है, दिस वाज फॉर द ईयर 2005। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक मशीन कुछ बेची हमने, अब उसको मैं नीचे कर लेती हूँ बिकॉज देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, या मैं और इधर कर लूँ तो होगा। मैं नीचे ही बताती हूँ आपको। नाउ द नेक्स्ट प्लांट, अगेन आई चेंज द कलर। प्लांट बॉट इन, अभी कौन सा एक मशीन बेचा हमने? वी आर सेलिंग द मशीन विच वॉज परचेज ऑन in 2006, कॉस्ट था 7 लाख। तो bought in 2006, total cost of the machine that was bought in 2006 was 7 lakh and total depreciation provision was how much? 5,95,000.
ओके, 7 लाख वॉज द कॉस्ट और 5,95,000 वॉज द डेप्रिसिएशन प्रोविजन अप टिल डेट. अब plant that had been bought in 2006 for rupees 2,40,000 was sold for 15,000. 2,40,000 का जो कॉस्ट है वो 15,000 में बेचा. एक मिनट, तो इसमें से हम कितना बेच रहे हैं? 2,40,000 का कॉस्ट हम बेच रहे हैं. तो पहले तो 2,40,000 पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है वो देखते हैं. सो सी 2,40,000 इंटू 5,95,000 डिवाइड बाई 7 लाख, इट इज कमिंग टू 2,04,000. 2,04,000 आप ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो. नाउ डेप्रिसिएशन अप टिल डेट ऑफ सेल, आपको करंट ईयर का भी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा. वो कितना आ जाएगा? सो दैट विल बी 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12. ओके, हाउ मच विल इट कम? 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12. 12,000 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आया. और इसके बाद अब अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन करूं तो कॉस्ट 2,40,000 माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल. टोटल डेप्रिसिएशन इज व्हाट? 2,04,000 प्लस 12,000. दैट कम्स टू 2,16,000. 2,16,000. तो हमारी बुक वैल्यू कितनी आई? बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल इज 24,000. And for how much are we selling it? We are selling it for 15,000. Okay, sold for 15,000. Now tell me, is there a profit or a loss? 24,000 की मशीन आपने 15,000 में बेची, there is a 9,000 लॉस. करेक्ट? ये हमने वर्किंग कर ली. अभी से पुट करते हैं. तो 2,40,000 आप कॉस्ट से हटाओगे. 30th जून 15 एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ये 2006 वाला कितने कॉस्ट था? 2,40,000. ओके, यहां से क्रेडिट और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट. 30th जून 15 2 लाख टू प्लांट एंड मशीन अकाउंट 2,40,000. कमिंग ऑन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पहले तो मैं करंट ईयर का जो 12,000 डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर लूँ. सो 30th जून 15 को हमने बाय डेप्रिसिएशन 2006 वाली मशीन पे किया है. दैट कम्स टू 12,000. और अब उसके ऊपर अभी तक का जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है वो पूरा ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट में चले जाएगा. सो टू एसेट डिस्पोजल वुड बी कितना आया था हमारा? 2,16,000 आया था. ठीक है, तो अब यहाँ डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट. 30th जून 15 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वुड बी 2,16,000. ओके, फिर हमने कहा कि बैंक से पैसा कितना मिला? बाय बैंक 30th जून 15 बाय बैंक वी रिसीव्ड 15,000 and the remaining is by P&L loss on sale. 30th June 15 by P&L loss on sale is 9,000. करेक्ट? तो ये हमारी तीनों मशीन जो बेची उसकी एंट्रीज हो गई. जो मशीन हमने खरीदी उसकी भी एंट्रीज हो गई. तो एज सच आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट इसके बाद आप चेक कर लो, पक्का ही टैली होने वाला है. अब क्या बचा? 2015 में जो ट्रांजैक्शंस थे, देखिए ये सब ट्रांजैक्शंस थे. परचेज हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया. अब हमें क्या करना है? 2015 करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है. उस पर भी ध्यान दीजिए. आई वुड वॉन्ट कि मैं 2015 का डेप्रिसिएशन है इधर ही निकाल के आपको बता दूं. इट विल बी ईजियर फॉर मी. 2015 का डेप्रिसिएशन चलिए हम इधर ही निकालते हैं. देखिए ध्यान दीजिए. ओके, पहले तो ये देखिए 2015 में अभी भी हमारे पास ये सब एसेट्स है. 1998 पे तो आई एम कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2015. ओके, 1998 में जो मशीन खरीदी थी 2 लाख की, उसके ऊपर पूरा 2 लाख डेप्रिसिएट कर चुके हैं. तो और कुछ डेप्रिसिएशन होगा क्या? नहीं. तो नहीं. 2004 का भी 3 लाख में पूरा 3 लाख डेप्रिसिएट हो चुका है. तो और कुछ डेप्रिसिएशन होगा क्या? नहीं. तो भी फिर नहीं. देन 10 लाख की मशीन पे 9,50,000 डेप्रिसिएट हो चुका है. अच्छा, अब आपको याद हो तो 10 लाख में से ये कितना था कॉस्ट? 90,000.
90,000 तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं. देखिए मैं आपको बताती हूँ व्हाट आई एम सेइंग. सी हियर आउट ऑफ 10 लाख 90,000 ऑलरेडी हट गया. हमारे पास कॉस्ट अभी कितना बचा हुआ है? 9,10,000 हमारे पास कॉस्ट बचा हुआ है, राइट. और 9,10,000 पे आपका डेप्रीसिएशन प्रोविजन कितना आता है? तो कॉस्ट 9,10,000 और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन प्रोविजन आता है, एक मिनट, उसके ऊपर डेप्रीसिएशन प्रोविजन आता है 9,10,000 इंटू 9,50,000 अपॉन 10 लाख comes to 8,64,500. 8,64,500. अब लॉजिकली 9,10,000 पे इस साल भी 91,000 डेप्रीसिएशन आना चाहिए. बट आपको नहीं लगता कि अगर मैं 91,000 डेप्रीसिएशन ले लेती हूँ तो मेरा डेप्रीसिएशन प्रोविजन विल एक्सीड द कॉस्ट? क्या ऐसा अलाउड है? नो, योर डेप्रीसिएशन कैन नॉट एक्सीड द कॉस्ट. तो मैं मैक्सिमम कितना डेप्रीसिएट कर पाऊंगी? मैक्सिमम आई कैन डेप्रीसिएट इज 45,500. आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग हाउ? मैंने क्या किया? 8,64,500 में से 9,10,000 माइनस किया. क्यों? अगर 10% SLM से करती हूँ तो द डेप्रीसिएशन इज कमिंग मोर, बट डेप्रीसिएशन कैन नेवर एक्सीड द कॉस्ट. इसीलिए वैसे डेप्रीसिएशन 91,000 आ रहा था, बट आई कैन नॉट टेक दिस. मुझे मैक्सिमम डेप्रीसिएशन कितना लेना पड़ेगा? 45,500. सो इट विल कम टू 45,500. ओके, जैसे सिंपल यहां से भी समझ लेते हैं. 10 लाख का डेप्रीसिएशन अलग आ रहा था, 1 लाख. अगर वो भूल भी जाओ कि वो एसेट बेचा है, उसमें से 9,50,000 तो ऑलरेडी आप डेप्रीसिएट कर चुके हो. आप कितना मैक्सिमम डेप्रीसिएट कर चुके हो? सिर्फ 50,000 आप मैक्सिमम डेप्रीसिएट कर सकते हो. 50 में भी 4,500 तो आपने वो जो मशीन सेल हुआ इसके ऊपर डेप्रीसिएट कर लिया है. बचा कितना? 45,500. आर यू गाइस गेटिंग इट? चलिए देन, तो ये नहीं लिखेंगे हम, ये मैं बस आपके लिए बताया, ये लिखेंगे नहीं वापस क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है. देन सिमिलरली 2006 में 7 लाख में से, तो वापस इधर आ जाओ. देखिए 7 लाख में से 2,40,000 का तो डेप्रीसिएट आप कर चुके हो. वेट, लेट अस चेंज द कलर. 2,40,000 डेप्रीसिएट आप कर चुके हो. तो बचा आपके पास कितना कॉस्ट? 4,60,000. ठीक है, तो 4,60,000 पे अभी तक का डेप्रीसिएशन कितना? 4,60,000 पे इंटू 595 अपॉन 7 लाख. 4,60,000 पे अभी तक 3,91,000 डेप्रीसिएशन लग चुका है. मेरा करंट ईयर का डेप्रीसिएशन आ जाएगा 46,000. क्या उसके वजह से मेरा डेप्रीसिएशन विल एक्सीड द कॉस्ट? नो, इट विल नॉट. तो मैं पूरा 4,60,000 पे 46,000 डेप्रीसिएशन अब ले लूंगी. क्या किया मैंने? अब यहाँ बताती हूँ. 7 लाख में से पहले वो 2,40,000 माइनस करो जो हम बेच रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर उसकी एंट्रीज हो गई. और जो रिमेनिंग है 7 लाख माइनस 2,40,000, 4,60,000 पे 10%, 46,000 वुड बी करंट ईयर्स डेप्रीसिएशन. ओके, देन 5 लाख पे पूरा इस साल का डेप्रीसिएशन आएगा. 10% इज 50,000. 3 लाख पे पूरा 30,000. यहाँ तक का टोटल कितना आता है देखते हैं. 46 प्लस 45,500 प्लस 50 प्लस 30. It is coming to 1,71,500. And don't forget you also purchased an asset. तो 15 लाख पे भी 10% लगाओगे, बट ओनली फॉर 6 months. तो ऑन द न्यू एसेट परचेज 15 लाख पे 10% इज 1,50,000 इंटू 6/12 comes to 75,000. So total depreciation would be 2,46,500. This would be current year's depreciation. 246,500. चलिए अब एंट्री कर लेते हैं. अच्छा, तो पहले तो एक बात समझ लो, प्लांट एंड मशीन में तो कुछ एंट्री होगी नहीं, तो इसका सीधा बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा. पहले एंट्री कर लेती हूँ. सो 31st December 15 बाय डेप्रीसिएशन वुड बी 2,46,500. ओके, दैट्स इट. बस अब ये दो अकाउंट हम क्लोज करेंगे. सो यहाँ पे कितना आएगा? चलिए 21,35,000 प्लस 4,500 प्लस 12,000 प्लस 246,500 माइनस 1,70,000 माइनस 90,000 माइनस 2,16,000. योर बैलेंस कैरीड डाउन वुड बी 19,22,000. और वही हमारा 31st December 15. और वही हमारा 1st Jan 16 में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा
19,22,000. ओके, सिमिलरली प्लांट एंड मशीन अकाउंट में हमारा बैलेंस कितना आएगा? सो 31st December 15 बाय बैलेंस कैरीड डाउन वुड बी 30 लाख प्लस 15 लाख 45 लाख. 45 लाख में से जो जो एसेट आपने बेच दिया, 1,70,000 का बेच दिया, 90 का बेच दिया एंड 2,40,000 का बेच दिया, आपको मिल जाएगा 40 लाख. इफ आई एम करेक्ट, 40 लाख वुड बी द बैलेंस कैरीड डाउन. एक बार वापस देख लेते हैं. 1,70,000 प्लस 90 प्लस 2,40,000. यस, 5 लाख का एसेट्स आपने बेच दिया, बचा 40 लाख. 1st Jan 16 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी 40 lakhs. ओके, चलिए. सो दिस वॉज इट. खाली आप अगर उसे डिवाइड करते, बांट देते तो करना इजी था. लेकिन अब आप मॉड्यूल का सोल्यूशन देखो. एक मजे की बात देखो, मॉड्यूल में देखो उन्होंने कैसा सोल्यूशन दिया. तभी बच्चा डर जाता है. ये क्वेश्चन भी आज सच ना इजी है. प्रॉब्लम बस तभी हो जाती है जब उन्होंने ना सबको मिक्स करके बताया. टेल यू सी, उनका डेप्रीसिएशन आया 2,60,000. पहले प्लांट एंड मशीन अकाउंट देखो तो क्या हमारा उनका बैलेंस 40 लाख आया. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. और उन्होंने देखो सोल्ड में ये दोनों को ऐड किया है, 2,40,000 को और 90,000 को एक साथ ऐड किया है. देन नेक्स्ट इनका डेप्रीसिएशन प्रोविजन अकाउंट देखें आप. डायरेक्टली पीएनएल में देखोगे 263. पीएनएल दिस इज नथिंग बट डेप्रीसिएशन. अब ये कैसे आया 263? तो आई टेल यू. आप ये तीनों को ऐड करिए. ऐड ऑल दिस 3. 4,500 करिए साथ में. 4,500 प्लस 12,000, 4,500 प्लस 12,000 प्लस 246,500. देखिए आपका भी 2,63,000 आया. उन्होंने सब चीजों को मर्ज कर दिया, हमारे जैसे बाकी नहीं. तो एक साथ 263 आएगा. अपन ने भी वही किया. हमने भी तो डेप्रीसिएशन में ही क्रेडिट किया ना. डेप्रीसिएशन जाता कहाँ है? पीएनएल में. उन्होंने पीएनएल लिखा या डेप्रीसिएशन लिखा, डज नॉट मैटर, ठीक है. तो वही आया 263. और एसेट डिस्पोजल भी देखो उन्होंने कितने अच्छे से किया. कितने अच्छे से किया मतलब आई वुड से दिस इज अ बकवास मेथड. बिकॉज इतना छोटे में वो बच्चा कैसे समझेगा आंसर देख के. इसलिए मैंने आपको एकदम डिटेल में ये क्वेश्चन करवाया, क्योंकि बच्चा देख के डर जाता है. ये सोचता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा और छोड़ देता है. बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट डिस्पोजल, देन इट इज नॉट टफ एज सच, ठीक है. तो देखिए वेयर इज इट. हाँ, प्लांट एंड मशीन में यहाँ पे टोटल आया 5 लाख. आप भी ये तीनों को टोटल कर दीजिए. एसेट डिस्पोजल में यू विल गेट 5 लाख, 170, 90 और 2,40,000 को. अच्छा, इन्होंने क्या किया? सीधा लॉस 4,000 लिया. वो कैसे? ये देखिए 9,000 लॉस और 5,000 प्रॉफिट का नेट इफेक्ट क्या है? क्योंकि लॉस और प्रॉफिट दोनों पीएनएल में ही जाता है ना. तो नेट इफेक्ट आपको नहीं लगता 4,000 लॉस है? उन्होंने वो किया. सीधा सिमिलरली बैंक कैश सेल प्रोसीड्स 20,000 कैसे आया? बैंक का 5,000, बैंक का 15,000. तो देव जस्ट एडेड एंड क्लब्ड एंड गिवन द आंसर इन वेरी शॉर्ट. बट वैसा हम देखते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं. आई होप कि अब आपको ये सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू आस्क. टेक केयर. And yes, we are done with depreciation accounting, and stay tuned with me for the next chapters.